अपने उम्मीदवारों को कुछ आर्थिक सहायता देती है इलेक्शन के लिए, कुछ इलेक्शन मटेरियल देती है। दिल्ली में इस बार भी नहीं, यह भी नहीं हुआ। और जैसा मैंने बताया कि उनकी पूरी केंद्रीय लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व इस इलेक्शन से पूरी तरह दूर रहा। वन मैन शो रहा या वन शो का लीजिए, शीला दीक्षित को अकेले वो इलेक्शन संभालना पड़ा। जी, क्या लगता है 15 साल से शीला दीक्षित दिल्ली पर राज कर रही थी, कहीं ना कहीं 15 साल एक लंबा अरसा होता है, आवाम में सत्ता की जो ऊब होती है वो भी बड़ा एक फैक्टर हो सकती है। सत्ता की ऊब रहती है, लेकिन एक चीज ये कि आज इस इलेक्शन में केंद्रीय राजनीति या कह लीजिए कि कांग्रेस की या राहुल की या सोनिया की राजनीति सारे इलेक्शंस पर हावी रही। इसीलिए मोदी फैक्टर हो चाहे राहुल फैक्टर हो, कहीं न कहीं पूरे देश के किसी भी राज्य का चुनाव हो उस पर कहीं न कहीं उसका प्रभाव जरूर रहा है। जी, इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने तकरीबन अपने 90% ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जो कि उनके सिटिंग एमएलए थे। तो यह भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आवाम उनसे नाराज रहे और उसके बाद दोबारा वही चेहरा सामने आया हो, यह भी एक फैक्टर हो सकता है कांग्रेस के पिछड़ने का। हाँ, ये बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है कि जो एंटी इनकमेंसी की बात कर रहे हैं कि सेम अगर वही प्रत्याशियों को, तो उनकी शिकायतें जो है थी पब्लिक के बीच में और उनको रिप्लेस करना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि को, यह बात एक फैक्टर हो सकता है। जी, क्या लगता है जो दिल्ली के जो मुद्दे थे, महंगाई आवाम के बीच में बड़ा मुद्दा था, खवातीन की हिफाजत यह भी बड़ा मुद्दा था, ऐसे ही मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं शीला दीक्षित आवाम के बीच में घिरती चली गई? नहीं, देखिए, महंगाई का मुद्दा केवल दिल्ली के नहीं था, देश भर के लिए था। हाँ, खवातीन के मुद्दे भी हैं, लेकिन वह भी एक दिल्ली में। आइए सर, इस वक्त हम आपको रोकते हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ से जेपी नड्डा, बीजेपी लीडर, इस वक्त मीडिया में मामला और हो सकता है कि बीजेपी लूज करे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और वहां के लोगों का रुझान बड़ा स्पष्ट रहा है और वो अभी नतीजों में आ जाएगा। तो जेपी नड्डा, बीजेपी लीडर, इस वक्त छत्तीसगढ़ में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। चलिए छत्तीसगढ़ की बात, चलिए तुम आपको ताजा अपडेट दे दें। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 19 सीटों के रुझानात हमारे पास आ गए। हम आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए, हम आपको बता दें कि कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही, जबकि रुझानात बीजेपी के अगर देखें तो बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही और इसी तरह से अदर्स 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 90 सीटों में छत्तीसगढ़ के 19 रुझानात आए हैं, जिनमें से बीजेपी 8 पर, कांग्रेस 10 पर और अदर्स 1 पर आगे चल रहे हैं। बात लगातार हम लोग दिल्ली की कर रहे हैं, तो मुद्दों की बात चल रही थी कि महंगाई और खवातीन की हिफाजत, महिलाओं की हिफाजत, बड़े मुद्दे इस बार रहे आवाम के बीच में। यह सही है, लेकिन इन दोनों का नुकसान शीला को उठाना पड़ा हो, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उसको कहीं शीला के कब्जे में नहीं है। इसका विवाद भी चलता रहा है कि साहब कानून व्यवस्था की नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, और महंगाई एक देशव्यापी फिनोमेना रहा है, तो उसका थोड़ा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इस तरह का नुकसान नहीं हो सकता। एकदम स्वीप आउट करने वाली जो बात है, इतना नुकसान इसका नहीं हो सकता। चलिए इस वक्त एक बार फिर से हम आपको अपडेट करेंगे। दोबारा हम आपको छत्तीसगढ़ की तफसीलात बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें से 26 रुझानात हमारे पास आ गए। हम आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस सबसे आगे, यानी कि 15 सीटों पर आगे चल रही, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नतायज इस बार जो थे, लग रहा था कि मुकाबला जो है कांटे का रहेगा। अनुमान के विपरीत ये रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, और कांग्रेस की जोगी की इमेज ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी लगता यह है कि जैसे अनुमान लगाए गए थे हंग असेंबली की। आइए रोकेंगे सर आपको। इस वक्त अनुराग ठाकुर, बीजेपी लीडर, मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और जहां तक हम चुनाव रैलियों में, बहुत भारी भरकम भीड़ भी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ अपना रुख भी दिखाया, लेकिन आज रिजल्ट सामने आएंगे, देखने में आएगा कि इन चारों राज्यों में क्या मुद्दे रहे, लोगों ने किस लिए वोट किया है। लोकसभा के चुनाव और राज्य के चुनाव में अंतर होता है, लेकिन राज्यों के चुनावों में भी जो नरेंद्र मोदी जी ने हवा बनाई है, उसका लाभ जनता पार्टी को मिलने वाला है। कहा जाता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो आपकी जीत हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और दिल्ली में थोड़ा मामला जो है वो टाइट दिख रहा है। मैं आश्वस्त हूं कि इन दोनों राज्यों की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया होगा और आज नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। राहुल गांधी के आगे भविष्य पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक स्टार कैंपेनर जिस तरह से नरेंद्र मोदी थे, उसी तरह कांग्रेस के राहुल गांधी थे,
जो ट्रेंड है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि शायद कांग्रेस अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, राहुल गांधी। देखिए, मैं उनके भविष्यवाणी करने वाला कोई नहीं हूं। राहुल जी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मुझे लगता है उनको तय करना है भविष्य में क्या करना है। तो मौजूदा रुझानात पर अनुराग ठाकुर बीजेपी लीडर मीडिया से बात कर रहे थे। बात छत्तीसगढ़ की चल रही थी। इस वक्त ताजा अपडेट हम आपको दे दें कि 90 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में इंतखाबात हुए थे, वोट डाले गए थे, जिसमें से अब तक 28 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस इस वक्त सबसे आगे छत्तीसगढ़ में चल रही। हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस इस वक्त 16 सीटों पर आगे चल रही, जबकि बीजेपी 11 सीट पर और अदर्स 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हमने मुद्दा छेड़ा था। छत्तीसगढ़ में काफी कांटे का मुकाबला लग रहा था और जो अभी रुझानात आना शुरू हुए हैं, कांग्रेस आगे चल रही है। हाँ, ये कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहवर्धक हो सकती है, क्योंकि जहां चारों जगह उसको पराजय की संभावना दिख रही थी, वो कम से कम अब आश्वस्त होगी कि कम से कम एक राज्य तो उसके पक्ष में है। लेकिन आमतौर से अभी आपको एग्जिट पोल का अंदाज होगा कि लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि छत्तीसगढ़ में शायद हंग असेंबली की स्थिति रहे। जी सर, इस वक्त हमारे नुमाइंदे की बात है। जी, हमारे नुमाइंदे इस वक्त भोपाल से, हमारे नुमाइंदे मध्य प्रदेश के हालात जानने के लिए भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे मजीद जानकारी लेंगे। मेहताब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के रुझानात आना शुरू हो गए, जहां पर 230 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, 95 रुझानात आ चुके हैं और बीजेपी काफी आगे चल रही। कैसा माहौल है इस वक्त वहां? देखिए, इस वक्त माहौल बड़ा गहमा गहमी का, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी जो है आगे चल रही है, सच है, क्योंकि इब्तिदाई जो रुझान आए हैं, लेकिन अभी इसको हम क्लियर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी इब्तिदाई जो रुझान है ये डाक मत पत्थरों के हैं। जब तक ईवीएम मशीन से जो है काउंटिंग शुरू नहीं होगी, तब तक रुझान क्लियर भी नहीं होगा। भोपाल की हम बात करते हैं, भोपाल की जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, इन 7 विधानसभा सीटों में इब्तिदाई तौर पर भारतीय जनता पार्टी 4 पर और कांग्रेस जो है 3 सीटों पर हमें जो है बढ़त बना हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर वही जो है डाक मत पत्रों की ही गिनती, जिस तरह से हमने उन्होंने बताया कि भी शुरू हुई है, ईवीएम मशीन की तैयारियां हो गई हैं और जल्द ही ईवीएम मशीन से गिनती शुरू होगी। मेहताब, इस वक्त हम अपडेट करा दें अपने नाजरीन को, इस वक्त सेंचुरी पूरी हो गई रुझानात की मध्य प्रदेश में। हम आपको बता दें कि 230 सीटों के लिए वोट डाले गए थे मध्य प्रदेश में, जबकि 104 रुझानात हम तक पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि 75 सीटों पर इस वक्त शिवराज सिंह की इक़्तिदार वाली बीजेपी इस वक्त आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 27 सीटों पर, बीएसपी 2 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। मेहताब, क्या लगता है कि शिवराज सिंह के जो फलाही स्कीम थी या उन्होंने जो पूरे इस 5 साल के दौरान जो कारकर्दगी उनकी रही, उसको देख के ही अवाम ने उन्हें वोट दिया है? हुरैरा, मैं बता दें कि मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ है ये शिवराज वर्सेस कांग्रेस था, ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लीडर शिवराज सिंह को आगे रखा था। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में हमें एक नहीं बल्कि 5 चेहरे सामने दिखाई दे रहे थे और उन 5 को देखकर जो और जिस तरह का एजेंडा था, और अगर हम अकलियतों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां पर 230 सीटें हैं, 230 सीटों में अगर हम बात करते हैं तो 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और हम ये देखते हैं कि अगर हम 2008 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें 30 सीटों में से 21 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी और 9 पे कांग्रेस ले गई थी। लेकिन इस बार के इलेक्शन में जहां पर मुसलमानों की एक उम्मीद थी कि कांग्रेस उनको बड़ी नुमाइंदगी देगी और नुमाइंदगी नहीं दी, तो आपको जैसे याद होगा कि यहाँ पर मुस्लिम तंजीमों ने यह ऐलान किया था कि मुसलमान पार्टी को देखकर नहीं बल्कि कैंडिडेट को देखकर वोट दें, और इस तरह के ऐलान ने जो है एक फैक्टर तय किया कि मुसलमानों का वोट जो है कांग्रेस की तरफ इतनी बड़ी तादाद में डाइवर्ट नहीं हुआ बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। और इस वजह की जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन सीटों पर भी आगे बढ़ी हुई है जहां पर मुसलमानों के वोट ज्यादा थे। जी मेहताब, अगर बात मोदी फैक्टर की करें तो मध्य प्रदेश में मोदी का जादू आवाम के सर कितना चढ़कर बोल रहा है? देखिए, यहाँ पर मोदी फैक्टर कोई काम नहीं था। शिवराज सिंह की अपनी एक छवि थी और भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से लेकर अब तक जो काम किए हैं, यहाँ पर तमाम तबकों की बात करें तो उसमें जो है कहीं कहीं पर हमें नाराजगी भी दिखाई थी, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो शिवराज सिंह ने जो काम किया था उसका जो है कहीं ना कहीं फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर हम मोदी की बात करते हैं तो जिस मोदी की जो है सभा में पहली बार वो यहाँ पर आए थे भोपाल में, तो जहां पर लाखों लोगों ने शिरकत की थी, वहीं हम देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान जब दोबारा मोदी आए तो वहां पर 5000 लोग भी उसकी सभा में सुनने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इसी तरह से
हम दूसरे उस पर बात करें तो मोदी का जो फैक्टर इतना काम नहीं, बल्कि शिवराज सिंह वर्सेस कांग्रेस का जो फैक्टर था, इस पर हम देख रहे हैं पूरा मतदान हुआ है और उसी तरह की वोटिंग का नतीजा जो सामने आ रहे हैं। हुरेरा जी, बात अगर शिवराज सिंह की चल रही है, अगर उन्हीं की बात करें तो क्या लगता है कि बीजेपी, जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जो मुकाबला हो रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान नहीं बल्कि शिवराज सिंह और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला चल रहा है। अगर बात मेहताब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे और उनकी चाहत की करें, लोगों में इतनी ज्यादा उनके लिए चाहत है और काफी मारूफ चेहरा है, क्या लगता है पहले से ही शिवराज सिंह ये दावे कर रहे थे कि वो हैट्रिक बनाएंगे मध्य प्रदेश में? जी, ये पहले से ही जो है भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कहती हुई आ रही है कि वो हैट्रिक बनाएगी, और इसीलिए हम देखते हैं कि जहां पर बीजेपी को जब एजेंडा आया, मैनिफेस्टो आया और दूसरी चीजों में बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने एक लीडर शिवराज सिंह को आगे देकर रखा। और जिस तरह से हम लोग जो है पब्लिक के बीच में जब गए तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे एमएलए थे जिन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन वो शिवराज सिंह को देखकर वोट देंगे। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जैसे पे हमें 5 छत्रप दिखाई दे रहे थे, कहीं पर जो दिग्विजय सिंह का नाम था, तो कहीं पे कमलनाथ का नाम था, कहीं पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। इस तरह की जो चीजें अलग अलग थी, और उन्होंने अगर पूरे उसके मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम मालवा अंचल की बात करें या महाकौशल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, निमाड़ की बात करें, उसमें जिस तरह से कांग्रेस को अपनी एक रणनीति के तहत जाना चाहिए था, वो भी कांग्रेस उसमें जाने में कामयाब नहीं रही। जी, मेहताब आपने बात कांग्रेस की है, तो क्या माना जाए कि रियासत में कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो बिखरी हुई थी और वो जो खामियां थी बीजेपी की उन्हें उभार नहीं पाई? ये सही बात हो रहा है। जिस तरह से हम कहते हैं जो 5 साल का काम था, जिस तरह से एक मजबूती के साथ एक जो है जनता के बीच में कांग्रेस को जाने का मौका मिला था, कांग्रेस ने उस मौके को जाय किया और उसके जो है अलग अलग जो कैंडिडेट थे अलग अलग राह लग रहे थे। अगर जो है राहुल गांधी आते हैं तो वो कुछ और बातें कहते हैं, दिग्विजय सिंह है तो कोई बात कहते हैं, कमलनाथ है तो कोई और बात कहते हैं। लोगों में जो अलग अलग डिफरेंसेस थे उसको जनता के बीच देखने को मिले। और फिर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तमाम चीजों को जो कि यूनानिमस का जो फैक्टर था उसको लेकर उसने अपनी जय आगे बढ़ाई। और जो शिवराज सिंह का फैक्टर जो है जगह जगह हमें देखते हैं कि उन्होंने काम किया है, और उसके वही वजह है कि जब जिस तरह से शुरुआती रुझान हमारे सामने आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हमें बढ़त दिखाई दे रही है। जी, मेहताब अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने सेंटर के जो मुद्दे थे वो तो कांग्रेस के दरमियान खूब छाया रहा है, लेकिन रियासत के जो असल मुद्दे थे कांग्रेस उन्हें शायद कहीं पीछे छोड़ दिया है कि ये भी अहम कांग्रेस के पिछड़ने में ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। देखिए, इसमें जो अहम मुद्दे हैं इसमें है कि जो है कांग्रेस को जो एक मौका मिला था, अगर मैं सिर्फ माइनॉरिटीज की फैक्टर की बात करूं कि माइनॉरिटीज के फैक्टर का जो मामला है कि कांग्रेस को जहां पर 1% करना चाहिए, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी का मामला कि जो 1956 में जब मध्य प्रदेश बना और 57 में पहला इलेक्शन हुआ तो हमें देखते हैं किसी मध्य प्रदेश से 22 एमएलए जो है मुस्लिम चुनकर आए थे, लेकिन उसके बाद से जितने भी इलेक्शन होते गए मुस्लिम नुमाइंदगी हर साल कम से कम ही होती गई। इस बार जो टिकट दिया गया वो 5 टिकट दिया गया, और मुस्लिम तबका जहां पर मध्य प्रदेश में बात करें जहां पर 10% वोटर है और उसमें 52 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटों का रुझान तय करता है, उसमें 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन इस बार भी अगर टिकटों की बात करें तो कांग्रेस ने कुल 5 टिकट दिए, उसमें से 2 टिकट तो है कि जो पब्लिक के बीच काम करते हैं, लेकिन 3 टिकटों की बात करें तो जिनको लोग नहीं जानते, और यही वजह मुसलमानों की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने उन लोगों को जो टिकट दिया है जो बैक बेंचर थे। और यही सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम आदिवासियों की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस में जो है उसके खिलाफ एहतजाज किया कि इस तरह का मामला हमारे सामने नहीं आया है। और वही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे सिटिंग एमएलए को भी टिकट नहीं दिया। उन्होंने एक एक्सरसाइज की और उन्होंने जो वर्क किया, वर्क करने के बाद जो उन्होंने अपना रुझान जो सामने आया उसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे, और वही उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में मिल रहा है। मेहताब, इस वक्त चलिए हम अपने नाजरीन को पहले अपडेट करा दें। बात मध्य प्रदेश की चल रही, जहां पर 230 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, इंतखाबात हुए थे। हम आपको बता दें कि लगातार रुझान आ रहा है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर रुझानात की बात करें तो बीजेपी इस वक्त यहां सबसे आगे और बहुत आगे चल रही है। 84 सीटों पर इस वक्त बीजेपी मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा 85 सीटों पर एक रुझान और आ गया। 85 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर, बीएसपी 1 सीट पर और अदर्स 3 सीटों पर इस वक्त मध्य प्रदेश में आगे चल रही हैं। मेहताब, लगातार बात मध्य प्रदेश की सियासत की चल रही है। अगर क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने अपने वजारत आला के जो चेहरा था उसे साफ नहीं किया। अगर वो किसी एक उम्मीदवार को सामने लाती वजारत आला के लिए तो ये जो मुश्किलें थी कुछ कम हो सकती थी।
जो है पार्टी ने 2008 के इलेक्शन में सामने रखा, उसके बाद उससे पहले 2003 के इलेक्शन में उमा भारती की बात करें तो उनको सामने रखा। कांग्रेस इस तरह के नहीं तय कर पाई। और दूसरा ये कि जो एक लोकल इश्यूज जो है जनता के बीच में, उस पर जो एक्सरसाइज कांग्रेस को करना चाहिए थी, कांग्रेस ने वो नहीं की। इस वजह कि हम जब शुरुआती रुझान देख रहे हैं तो 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 36 सीटों पर जो है कांग्रेस का रुझान सामने आ रहा है। और अगर अदर्स की बात करें 1-2 सीटों पर वो उनका मामला चल रहा है। तो एक बड़ा फैक्टर हमें देखते हैं कि जो एक मौका कांग्रेस को मिला था कि उसका बीजेपी को हैट्रिक से रोकने का, कांग्रेस ने उस पर मेहनत नहीं की। और वही है कि वो सारी चीजें जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में तय होनी चाहिए थी, वो सारी चीजें वो उनकी दिल्ली से तय होकर आती थी। जाहिर सी बात है, दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के लोग मध्य प्रदेश की जो एक्चुअल पॉलिटिक्स है, जो यहाँ पर हकीकी मसाइल है, उससे नावाकिफ थे। और वही वजह है कि जब हम देखते हैं टिकटों की जब तकसीम हुई तो वही वो सारी रुझान भी हमें देखने को मिले कि दिल्ली के लोगों ने मध्य प्रदेश के मसाइल को सामने न रखकर जो फैसले किए थे, उनका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जी मेहताब, क्या लगता है मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस के लिए नतायज मनफी आते हैं और कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हारती है, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप मध्य प्रदेश की है, जो बिखरी हुई थी, वो और ज्यादा बिखर जाएगी? यकीनन देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि लीडरशिप बिखर जाएगी, अगर हम इसकी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इससे पहले वाले इलेक्शन में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी। और 2003 से हमें देख रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस को जो है सत्ता से दूर होना पड़ा, दिग्विजय सिंह की हुकूमत थी और उमा भारती ने एक बड़ी जीत के साथ यहाँ पे कामयाबी दर्ज की थी। उसके बाद 2008 में जब कांग्रेस को मौका मिला था तो कांग्रेस ने उस हार से सबक नहीं लिया। और वही वजह हम देख रहे हैं कि इस बार भी अगर मध्य प्रदेश के हकीकी मसाइल को सामने रखकर कांग्रेस ने वर्क किया होता तो शायद ये जो रुझान आपके सामने आ रहे हैं ये देखने को न मिलते। क्योंकि अब तक के जो रुझान है 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आगे होना और 36 सीटों पर जो है कांग्रेस का, तो ये खुद बता रहा है कि कांग्रेस को जो वर्क करना चाहिए था और उनके अंदर की जो गुटबाजी थी वो कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच गई और जनता ने जो है उनको जो एक मौका देना चाहिए था उससे दूरी अख्तियार की। चलिए, इस वक्त हम अपने नाजरीन को मध्य प्रदेश से रिलेटेड और अपडेट दे दें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सेंचुरी बना ली है बीजेपी ने रुझानात को लेकर। हम आपको बता दें कि 230 सीटों के लिए यहां पर इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 141 सीटों के रुझानात हम तक 142 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त रुझानात में 102 सीटों पर आगे चल रही, जबकि कांग्रेस काफी पीछे 36 सीटों पर आगे है। इसके अलावा बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है और अदर्स 3 सीट पर आगे चल रही है। हम आपको बताते चलें कि 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 142 सीटों के रुझानात इस वक्त आ चुके हैं और बीजेपी इस वक्त काफी आगे है और काफी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी इस वक्त 103 सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। मेहताब, क्या लगता है आपको कि जिस वक्त बीजेपी ने अपने टिकट बांटे थे उस वक्त कुछ नाराजगी पार्टी के अंदर देखी गई थी, लेकिन क्या लगता है शिवराज सिंह जो नाराज चेहरे थे उनको मनाने में कामयाब हुए हैं? यकीनन भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह, तमाम लोग अपने नाराज चेहरों को मनाने में कामयाब रहे। क्योंकि जब देखते हैं कि जब सिटिंग एमएलए को बड़ी तादाद में 3 दर्जन के करीब लोगों को जो है टिकट नहीं दिया गया और दूसरे लोगों को मौका दिया गया, तो वहां पे हमें नजर आ रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो नाराज एमएलए हैं जिनको मौका नहीं दिया गया है वो कहीं ना कहीं जो है भीतरघात का जो हमला होता है उसको करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदर की रणनीति में जो कामयाब रही, यही वजह कि हम देखते हैं कि जहां पर 150 सीटों के रुझान आए हैं और भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर सीटों में जो है बढ़त बनाए हुए। कांग्रेस की बात करें तो वो अभी जो 3 दर्जन सीटों पर तक ही सिमटी हुई है। और जहां तक एक नाराजगी का जो एक मामला हुरैरा दिखाई दे रहा था, कांग्रेस को जो वर्क करना था कि बीजेपी की जो लोग नाराज हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 5 साल का जो एक मौका था, कांग्रेस जो हुकूमत जो काम नहीं कर पाई थी, जनता की जो नाराजगी थी, किसानों के मामले की बात करें, पानी के मामले की बात करें, अकलियतों के मसाइल की बात करें, दंगों के मामले की बात करें, इस पर जो एक वर्क कांग्रेस को करना चाहिए था। अपोजिशन की अहम पार्टी का जो रोल अदा करना चाहिए था वो कांग्रेस कहीं न कहीं करने में उसको चूक गई है। हुरैरा। तो भोपाल से लगातार हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए, वहां की पल पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। चलिए हम भी आप तक मध्य प्रदेश की अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। इस वक्त मध्य प्रदेश में सेंचुरी बना चुकी है बीजेपी और 102 सीटों पर इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 38 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर, इसके अलावा बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है। मेहताब, आप वहां पर मौजूद हैं, कैसा नजारा अगर इस वक्त ताजा अपडेट करें? बीजेपी काफी आगे चल रही है, 104 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। रुझानात में कैसा माहौल इस वक्त, अगर वहां के माहौल की बात करें, कैसा माहौल है?
भोपाल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और सुबह से अगर हम बात करें जहां पर काउंटिंग चल रही है, इस वक्त हम वहां पे जो है भोपाल की कदीम जेल पर खड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो सुबह से ही आए तो उन्होंने अपने आप को यही दिखाया कि जो है उनको हैट्रिक बनाने में कामयाब रहेंगे। अगर हम कांग्रेस के लीडरों की बात करें तो शायद उनको पहले से इस बात का इल्हाम हो गया था और उनके चेहरे पर जो खुशी एक तासुर की जो हमें लहर दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की और भोपाल की उसकी बात करें तो जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने इब्तिदाई रुझान को देखकर जो है अभी से जुलूस और दूसरी तैयारियां पटाखे जो है शुरू कर दी हैं। हुरैरा जी मेहताब, अगर बात नौजवान चेहरे सिंधिया की करें तो अगर ये नतायज बीजेपी के हक में आते हैं और कांग्रेस अगर इसमें हारती है तो क्या सिंधिया का जो सियासी मुस्तकबिल है उसके लिए अच्छा इशारा नहीं होगा? देखिए, सिंधिया की जो सियासत है या उस घराने की जो सियासत है, तो अगर मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में जो एक फिक्स पॉलिटिक्स का एक जो नारा दिया जाता है तो ये घराना उसमें बड़ा कामयाब रहा है। आप मध्य प्रदेश के बनने के बाद ये देखिए, अगर बेटा जो है कांग्रेस में है तो मां भारतीय जनता पार्टी में है। ये घराना हमेशा से फिक्स पॉलिटिक्स करता हुआ आया है। और अगर मराठवाड़ा की उसकी बात करें, जो है राजपूताना की बात करें और ग्वालियर के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर इन इलाकों पर हमेशा से इनका दबदबा रहा है और यही इसकी ओर से जीतकर जो है सिंधिया घराना जो है दिल्ली की राजनीति में पहुंचा रहा है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी भी इनका इतना दखल नहीं रहा। अगर ये नाकाम भी कांग्रेस हो जाती है तो इससे इस पर जो है सिंधिया की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, अगर दूसरी तरफ बात शिवराज सिंह की करें, वो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से रुझानात आ रहे हैं, अगर वो हैट्रिक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या लगता है कि शिवराज सिंह का अमल दखल जो है वो मरकजी सियासत में बढ़ जाएगा? यकीनन जिस तरह से आपने कहा कि मरकजी सियासत की बात है, अगर शिवराज सिंह जिस तरह से मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने एज ए पीएम प्रोजेक्ट किया तो हमें देखते हैं कि क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री है तो शिवराज सिंह जो है खुद एक नया चेहरा और इसे ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी को नहीं पसंद करता और कांग्रेस की तरफ जो उसके शिवराज सिंह के साथ है, तो यहाँ पर इत्तेदाल पसंद लीडर की जब बात होगी और आइंदा असम पार्लियामेंट के इंतखाबात में अगर भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और वहां पर अलायंस का मामला आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह एक ऐसा चेहरा है जिसको सेकंड बीच जो है वाजपेयी के तौर पर देखा जा रहा है। हुरैरा मेहताब, क्या लगता है कि आज भी शिवराज सिंह जो हैं वो जमीनी लीडर हैं और उनकी जो सादगी है, 2 बार इख्तिदार में रह चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक बनाने के कगार पर हैं, जिस तरह के रुझानात इस वक्त हमारे सामने हैं, तो आज भी शिवराज सिंह एक सादगी पसंद इंसान है? बेशक वो जो एक सादगी पसंद इंसान है और यही वजह है कि पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर अगर तमाम तबकों की हम बात करें तो देखते हैं कि शिवराज सिंह को वहां पे पसंद किया जा रहा है। और इस बार शिवराज सिंह ने बुधनी से और विदिशा से जहां पे 2 जगहों से जो अपना पर्चा भरा है, दोनों जगह से उनकी जो इब्तिदाई रुझान मिल रहे हैं, दोनों जगह से वो आगे चल रहे हैं। और ये भी एक तरह का एक इशारा है कि अगर वो जो है यहाँ से दोनों सीटों से वो कामयाब हो जाते हैं तो एक सीट जो है वो अपनी अहलिया के लिए खाली कर देंगे और वहां से उनकी अहलिया जो है सियासत में दाखिल हो सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश की ओवरऑल तमाम तबकात की बात करें तो हमें देखते हैं कि शिवराज सिंह का जो अपना एक तरीकाकार है, जिस तरह से वो हुकूमत चलाते हैं, तो उन्होंने तमाम तबकात के लोगों के अलग अलग जो है न सिर्फ पंचायतें बनाई बल्कि उनकी जो है अंदर तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की कि तमाम तबकों की जो नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश की। और यही वजह में देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बड़ी पार्टियों के लीडरों को मध्य प्रदेश में लाकर चुनाव प्रचार की बात करने की बात की गई तो इब्तिदाई तौर पर शिवराज सिंह ने लोगों को जरूर रजामंदी दे दी, लेकिन तमाम जगहों पर शिवराज सिंह ने खुद पहुंचे और उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज थी, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज और जिसके तमाम तबकात को साथ लेकर चलने की जो बात थी उसको उन्होंने जो है हर जगह उजागर करने की कोशिश की। यही वजह हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में उसका एक अच्छा नतीजा सामने भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे नताइज पर, रुझानात पर नजर बनाए रखिए। हमसे तफसीली बातचीत के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो मेहताब आलम भोपाल से जुड़े हुए थे, मध्य प्रदेश के तमाम रुझानात और वहां पर जिस तरह से कारकुनान खुशियां मना रहे हैं और एक खेमे में खुशी है तो दूसरे खेमे में गम, ताजा अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे मध्य प्रदेश। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, जहां पर रुझानात 150 सीटों के रुझानात हम तक आ गए। हम आपको बता दें कि बीजेपी 106 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 41 सीट पर इस वक्त मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। और अब आइए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का और आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर, आपको लिए चलते हैं जहां पर कारकुनान इस वक्त खुशी मना रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर के, जहां पर आम आदमी पार्टी के कारकुनान इस वक्त खुशियां मना रहे हैं। हम आपको बता दें, दिल्ली की अगर बात करें तो इस वक्त 39 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है।
इस वक्त राज तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। हम आपको बता दें कि यह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर के नजारे हैं, जहां पर रुझानात देखकर एक जोश आ गया है कारकुनान में, आम आदमी पार्टी के कारकुनान में, और वो ऑफिस के बाहर अपनी खुशियां मना रहे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर नारे लगा रहे हैं, अपनी खुशियां मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के कारकुनान। तो इस वक्त दिल्ली में आम आदमी ऑफिस के बाहर के नजारे हैं, जहां पर कारकुनान खुशियां मना रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में 14 सीटों पर आगे चल रही है। 39 सीटों के दिल्ली में रुझानात आ चुके हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही, वहीं पर बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है, और कांग्रेस इस वक्त 6 सीटों पर दिल्ली में आगे चल रही है। ये तस्वीर आप सीधी तस्वीरें दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और खुशियों का इजहार कर रहे हैं। चलिए ताजा अपडेट हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में 16 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर इस वक्त दिल्ली में आगे चल रही है। सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कारकुनान इस वक्त रुझानात को देखकर खुशियां मना रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, रुझानात के साथ साथ नताए जाना भी शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती चली जाएगी। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडरान इस बात को लेकर खुश हैं कि 16 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि उधर दिल्ली की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 6 सीटों पर अब तक बढ़त बनाए हुए है। यानी आम आदमी पार्टी, जो कि सियासत में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, 16 सीटों पर आगे इस वक्त दिल्ली में चल रही, जिसको लेकर उसके कारकुनान में काफी खुशी चल रही है। हम आपको बता दें, त्रिलोकपुरी और ग्रेटर कैलाश से भी इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, जहां पर 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि बीजेपी 17 सीटों पर दिल्ली में आगे चल रही है। हम आपको ताजा अपडेट दे दें कि दिल्ली के नजफगढ़ में भी इस वक्त बीजेपी उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। पार्टी के पास नाकामियों का बोझ था, एक बिखरी हुई कांग्रेस, एक हताश और निराश कांग्रेस, और नाकामियों के नाम पर नाकामियों का नगाड़ा बजाती हुई कांग्रेस चुनाव के मैदान में गई थी। निश्चित तौर से जनता का जनादेश, और जनता जो जनादेश देगी वो जनादेश इस बार सुशासन बनाम कुशासन का होगा, और इस बार सीधे ये लड़ाई जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर थी। सबसे अच्छी बात है कि ये इस चुनाव में जो सबसे सकारात्मक बात है, इस लोकतंत्र के पर्व की सबसे सकारात्मक बात है कि पूरा के पूरा चुनाव परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। जाति, धर्म और इसके आधार पर बहुत कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि उसको बंटवारा करे। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि इसको जो है वो सांप्रदायिक आधार पर बिखरा चुनाव को जो है बांटा जाए, लेकिन वो नाकाम हुई। सर, ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो 4-0 से जीत रहे हैं या 3-1 से या 2-2? हम चारों सीटें, चारों स्टेट्स जीतेंगे, और जहां तक सवाल है कि रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट होगा, जनता का जनादेश है, वो सराखों पर उसको नतमस्तक होकर हम सलाम करते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि चारों रियासतों में वो जीत कर आएंगे, और उनका कहना है कि जो भी अवाम का फैसला होगा बीजेपी उसे कबूल करेगी। बात दिल्ली की चल रही थी, जहां पर इस वक्त, चलिए हम आपको छत्तीसगढ़ का अपडेट बता दें, जहां पर
34 सीटों से, यानी बीजेपी और कांग्रेस 34 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही। हम आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 72 सीटों के रुझानात हम तक आ गए। हम आपको बता दें कि बीजेपी 34 सीट पर, इसके अलावा कांग्रेस भी 34 सीटों पर आगे चल रही, यानी मुकाबला काफी कांटे का है छत्तीसगढ़ में। आइए एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी